हेलो ट्यूटोरियल क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम 11th क्लास के आज फिर एक टॉपिक लेंगे, वो होगा अपने ग्रेविटेशन से। अब तक अपन ने केपलर्स लॉ, न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपन स्टैंडर्ड लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पर ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नॉट ए कांस्टेंट। ये सब जगह नियत नहीं होता है, ये बदलता है। और पिछली बार देखा कि ये चार बातों पे बदलता है। जब अपन ऊंचाई पे जाते हैं सरफेस से तो ये बदलता है, जब हम गहराई पे जाते हैं तो बदलता है, जब हम पोल की तरफ जाते हैं तो बदलता है, जब हम इक्वेटर की तरफ आते हैं तो बदलता है। तो चार चीजों में ये डिपेंड करता है। आइए अपन तो देखते हैं कि कैसे बदलता है। लेट अस सी। वेरिएशन इन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये चार चीजों बदल रहा है। with height from ground, depth from ground, थर्ड होता है पोजीशन ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। इट मीन्स ये बदलता है ड्यू टू ओवल शेप ऑफ अर्थ एंड ड्यू टू रोटेशनल मोशन ऑफ अर्थ। ये चार चीजों को बदलता है, दो बिल्कुल सेपरेट है, तीसरा है पोजीशन ऑफ अर्थ। लेट वी टेक वन बाय वन। पहला देखिए, द वेरिएशन इन द जी विद हाइट फ्रॉम ग्राउंड। ये आपकी अर्थ है, इसकी रेडियस आर है। यदि यहां पर है पी पॉइंट पे क्या देते हैं? जी आप डिफाइन करते हो एट द पी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, वो होता है GM अपॉन आर स्क्वायर। आप इससे डिफाइन करते हो। माना कि आप कोई पी डैश पॉइंट लेते हैं जो कि H हाइट पे है, तो द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी GH, acceleration due to gravity at height h from ground, ये क्या होगी? g आपकी होगी h, GM अपॉन डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इस केस में? डिस्टेंस ये हो जाएगी r प्लस h। सो दिस विल बी द r प्लस h होल स्क्वायर, और यू कैन से दिस इज इक्वल टू GM अपॉन r स्क्वायर 1 प्लस h अपॉन r माइनस 2 पावर माइनस 2। और यू कैन से दिस इज व्हाट, दिस इज फ्रॉम इक्वेशन 1 and this is the equation second. From the 1 and 2, what you can, this can be replaced with this. So the GH equal to G, this is equal to G, so G 1 plus H upon R minus 2। ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन, इसको खोलोगे आप तो आ जाएगा ये G 1 minus 2H upon R। हायर टर्म जो होती है, बिकॉज H इज स्मॉल देन द R, so the H square upon R is equal to nature and so on are the negligible. So binomial expression GH equal to G
1 माइनस 2h अपॉन आर। आपका ये फार्मूला आ गया। ये क्या कहता है? मीन्स जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाते जाओगे, जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाते जाओगे, जी का मान कैसे चेंज होगा? जी का मान होगा जी एच इक्वल टू जी 1 माइनस एच अपॉन 2h अपॉन आर। अगर आपसे पूछे एट व्हाट हाइट द जी रिड्यूस टू हाफ, ये पूछे जाता है किस हाइट पे ये हाफ रिड्यूस हो जाएगा। इट मींस एट, सपोज एच इक्वल टू एक्स पे जी एच इक्वल जी बाई टू, ये हो जाता है। आप लिख दीजिए इसमें वैल्यू जी बाई टू इक्वल टू जी 1 माइनस 2x अपॉन आर। जी से जी कैंसिल, आपका ये आ गया 1 अपॉन 2 1 माइनस 2x अपॉन आर। और you can say minus 2x upon r equal to minus half, और 2x upon r is equal to 1 by 2 और x is equal to r by 4। It means अगर आप जो अर्थ की त्रिज्या है उसके 1/4 हाइट पे चले जाओगे तो x, तो g का मान कितना हो जाएगा? g का मान हो जाएगा उस जगह g बाई 2। ये आप इससे निकाल सकते हैं। तो इट मीन्स विद द हाइट ग्रेजुअली, यहां देखिए इस फार्मूले में, विद द हाइट द g विल बी ग्रेजुअली डिक्रीजेज एंड एट इंफिनिटी इट बिकम 0। So g will be reduced with the height. G reduced with height. सेकंड आता है गहराई के साथ, विद डेप्थ। डेप्थ में क्या होता है? जैसे ये आपका ये है, सपोज सरफेस पर आपका आ गया जी, सरफेस आपका हो गया जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जहां पे आर इसकी रेडियस है अर्थ की और एम इसका मास है, और जी सपोज ये कोई डी गहराई पे एक पॉइंट है पी डेस, जहां पे आप रहना चाहते हैं। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में ये होगा जो इसके अंदर वाला हिस्सा है पृथ्वी का, वो ही इसको ग्रेविटेशनल फोर्स से खींचेगा। तो इसकी रेडियस कितनी हो गई? दिस रेडियस इज जस्ट इक्वल टू आर माइनस डी। तो डिस्टेंस कितनी हुई सेंटर से? आर माइनस डी। तो आप क्या लिखोगे? जी डी, इट मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ डी, जी डी इक्वल टू जी एम डेस। एम डेस क्या है? एम डेस इज द मास ऑफ दिस पोर्शन एंड रेडियस, दिस इज द मास ऑफ इनर पोर्शन, एंड रेडियस इज द आर माइनस डी। ये इसकी डिस्टेंस है, ये आर है। सो जी डी इक्वल टू जी एम डेस इक्वल टू आर माइनस डी होल स्क्वायर। This is the equation 1, this is the equation 2. अब मास डिफाइन कैज द वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। सपोज अर्थ की डेंसिटी कितनी है? अर्थ की डेंसिटी रो है। सो वॉल्यूम कितना होगा? मास, टोटल मास हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब एंड दिस इज टोटल मास। So from this is the equation 3. From first and third, what we can write? The g equal to 4/3 pi r cube r. This is the r square. Okay. This is the 4/3 pi r
cube rho divided by r square. So this is g equal to 4 by 3 pi g r rho. ये आपका फोर्थ इक्वेशन याद रखिए, काम आएगी, जो अपन ने पहले भी निकाली हुई है। अब इस केस में देखिए आप, इसका मास डेस कितना हो जाएगा, इसका m डेस, दिस m डेस कितना होगा, मास वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम होगा इसका 4 by 3 पाई r माइनस डी, बिकॉज इसकी रेडियस कितनी है, r माइनस डी क्यूब इंटू। सो दिस m dash you can say is the 4 by 3 pi rho r minus d whole cube. This is the fifth equation. From the सेकेंड एंड फिफ्थ, 2 और 5 से क्या हो जाएगा, जी डी इक्वल टू जी एम डेस, दिस इज दैट 4 by 3 पाई रो आर माइनस डी होल क्यूब डिवाइडेड बाई दिस इज द आर माइनस डी होल स्क्वायर। ये से ये कैंसिल हो गया, जी डी इक्वल टू 4 by 3 पाई जी रो, मैं अगर इसमें से आर कॉमन ले लूं तो ये आर बाहर आ गया, तो 1 माइनस डी बाई आर। अब ये देखिए, दिस इज इक्वेशन नंबर 5th, दिस इज इक्वेशन नंबर 6th। अब आप 6th देखिए, ऑन कंपेरिजन ऑफ द इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 6, ये जो टर्म है यहां पे, दिस इज इक्वल टू जी, तो आप क्या लिख सकते हैं, द जी डी इक्वल टू जी 1 माइनस डी अपॉन आर। ये रिलेशन आ गया कि गहराई के साथ कैसे बदलेगी। जैसे जैसे आप गहरे में जाते जाओगे डी बढ़ता जाएगा, और डी बढ़ता जाएगा तो ये नेगेटिव फैक्टर बढ़ता जाएगा। जब ये बढ़ता जाएगा तो जी डी इज ऑलवेज लेस देन जी। इट मीन्स गहराई के साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होती जाएगी। और सेंटर पे कितनी हो जाएगी, एट सेंटर ऑफ अर्थ डी बिकम इक्वल टू आर, तो जी डी इक्वल टू जी 1 माइनस आर डिवाइड बाई आर, दिस होल बिकम जी 1 माइनस 1, और दिस इज इक्वल टू जी इंटू 0। इट मीन्स जी डी equal to g. It means at the center of earth the acceleration due to gravity will be reduced to 0. Means it is clear that with the depth, गहराई के साथ में acceleration due to gravity कम होती जाती है, और जब सेंटर पे जाते हैं अर्थ के तो ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इट मीन्स ऊंचाई के साथ भी कम हो रही है और गहराई के साथ भी कम हो रही है। ये तो होगा ऊंचाई और गहराई का प्रभाव। अब आता है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। इवन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ दिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नॉट कांस्टेंट, इट डिपेंड अपॉन द लोकेशन ऑफ अर्थ। जी डिपेंड अपॉन लोकेशन ऑफ अर्थ। ये अर्थ की लोकेशन कहां है उस पर डिपेंड करती है। पहले दो चीज देखिए, पहला ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। शेप ऑफ अर्थ में क्या है, इसका शेप इस तरह से है, थोड़ा सा अंडाकार है, ऊपर से चिपका हुआ है, ओवल शेप में है। इट मीन्स अगर ये रेडियस लेंगे अपन तो ये रेडियस हो गई रेडियस ऑफ पोल हो गई, और ये इक्वेटर हो गई रेडियस ऑफ इक्वेटर। तो इस केस में क्या है, आर ई इज ग्रेटर देन आर पी। जो रेडियस है एट इक्वेटर वो ज्यादा है और एट पोल पे कम है। ये पोल है आपका, ये पोल है तो ये कम है। तो आपका जो फार्मूला है जी ई इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाई आर ई स्क्वायर, और जी पी क्या होगा,
जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर पी स्क्वायर। चूंकि आरपी इज लेस देन आर ई, ये कम है, तो अगर आप यूं देखोगे तो क्या है, जीपी डिवाइडेड बाई जीई, ये 1 है, ये 2 है, 2 डिवाइडेड बाई 1, देन 2 डिवाइडेड बाई 1, you what you will get? You will get the RE square divided by RP square. As the RP is greater than this one, so what happened? RP is less than RE. RE is more. So what happened? RE is more. It means the GP is greater than GE. पोल पे अगर सरफेस ऑफ अर्थ पे देखें, बिकॉज आपका दिस आर इज ग्रेटर देन आरपी और आरपी इज लेस देन आर ई, तो आपका इस केस में क्या होगा, ये आपका पोल पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो इक्वेटर से ज्यादा आएगा। ठीक है, एक लास्ट आता है ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। The impact on G ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ क्या होता है, ये देखिए, ये अर्थ है और ये अर्थ अपनी एक्सिस पे लगातार घूम रही है और 24 घंटे में 1 घंटा पूरा करती है। जब पार्टिकल यहाँ पे पोल पे है तो देखो उस पे कोई घूमने का प्रभाव नहीं होगा, लेकिन जब इक्वेटर पे है तो उसका मैक्सिमम प्रभाव होगा, वो मैक्सिमम इस रेडियस से घूमेगी, आर रेडियस से घूमेगी। तो सपोज ये किसी पॉइंट अपन लेते हैं एक्स, इस पॉइंट पे है, तो इस पॉइंट पे ये रोटेशन मोशन भी होगा और कितना होगा, सपोज ये रेडियस आर है, तो इस आर रेडिएशन से वो रोटेट भी कर रही होगी। जब रोटेट कर रही होगी तो उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगेगा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज द m ओमेगा स्क्वायर r इज द रेडियस, m इज द मास एंड ओमेगा इज द इट्स एंगुलर वेलोसिटी। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपका हो गया m ओमेगा स्क्वायर r बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ये इसका कितना का, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा इधर, बिकॉज एवरी एक्शन टू इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, सेंट्रीपिटल अंदर लगेगा और सेंट्रीफ्यूगल बाहर लगेगा और एक बैलेंस में रहेगा। ये रिएक्शन फोर्स है आपका। सपोज यहां पे इसका लेटीट्यूड है लेम्डा, सो इसका कंपोनेंट, इसका मास किधर काम कर रहा है, mg, इसका मास नीचे की तरफ वेट एक्सप्रेस आएगा, तो इसका फोर्स इधर mg वेट किधर काम करेगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, दिस इज सेंटर ऑफ अर्थ। एंड इसके ऊपर अगर ये लेम्डा है तो इसका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंपोनेंट वो होगा m ओमेगा स्क्वायर r कोस ऑफ लेम्डा। ये किधर काम करेगा, अपोजिट टू द वेट ऑफ द बॉडी। सो नेट फोर्स हियर, नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट of mass m situated at point x, ये अपन x पॉइंट माना था, ये पॉइंट x कितना हो जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा इक्वल टू f डैश इज इक्वल टू f माइनस m ओमेगा स्क्वायर r कोस ऑफ लेम्डा। ये बाहर की तरफ काम कर रहा है, ये अंदर की तरफ काम कर रहा है, नेट फोर्स हो गया। नेट फोर्स यानी mg डैश, जितना उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ g डैश है, तो जितना उसका फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सपोज इट इज ए g डैश, इज ए p x पॉइंट पे कितनी है, g डैश। f ये वेट कितना काम कर रहा है, ये mg काम कर रहा है टुवर्ड्स द सेंटर,
m ओमेगा स्क्वायर r cos ऑफ लेमडा। आप देखिए m कॉमन है तो m कट जाएगा, g डैश विल बी कम आउट g माइनस ओमेगा स्क्वायर r cos ऑफ लेमडा। ये आपका लेटीट्यूड का इफेक्ट आ गया, ये आपका लेटीट्यूड का इफेक्ट आ गया। अब लेटीट्यूड का इफेक्ट आ गया तो आप इसको समझ लीजिए। एट पोल क्या होगा, लेमडा इक्वल टू जी, लेमडा इक्वल टू 90 डिग्री। पोल पे होगा लेटीट्यूड 90, लेटीट्यूड विल बी 90। तो cos ऑफ 90 कितना हो जाएगा, cos ऑफ 90 इक्वल टू 0। सो यहां पे देख लीजिए g डैश इक्वल टू g माइनस this whole term because this cos 90 equal to 0, so this will become 0, so g dash equal to g। it means अर्थ के रोटेशनल मोशन से पोल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिस पे पोल पे जितना होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उतना ही रहेगा। लेकिन टुवर्ड्स द इक्वेटर, जैसे से आप इक्वेटर की तरफ आओगे, एट द इक्वेटर, आप एट द इक्वेटर क्या होगा, एट इक्वेटर this lambda become 90, latitude क्या हो जाएगा 90, the this latitude become 0, so latitude become 0 degree, नहीं this 0, so the cos of 0 will be 1, so here the g dash will be equal to g omega square and equator lambda equal to 0 and this r become r। ये यहां पे रेडियस किसके बराबर हो जाएगी, ये जो r थी ये बड़े r के बराबर हो जाएगी। सो द रेडियस बिकम द रेडियस ऑफ अर्थ एट इक्वेटर एंड दिस लैम्डा बिकम 0, सो दिस ओमेगा स्क्वायर r। और इस केस में जितना मैक्सिमम इफेक्ट होगा वो रोटेशनल मोशन का इक्वेटर पे होगा। इट मींस रोटेशन ऑफ द अर्थ द ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन विल बी द लीस्ट, सबसे कम होगा। तो ये चार चीज़ों का इस पर प्रभाव पड़ता है। हमने देख लिया है कि पोल पे सबसे ज़्यादा होगा और इक्वेटर पे सबसे कम होगा। चलिए अब चार चीज़ों को अपन वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हाइट के साथ में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होती जाएगी, डेप्थ के साथ में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जाएगी और सेंटर पे 0 हो जाएगी। ड्यू टू द शेप ऑफ द अर्थ एट द पोल पे ये मैक्सिमम होगी बिकॉज क्योंकि वो रेडियस कम से कम है, और इक्वेटर पे वो कम से कम होगी। और एट द सेम टाइम ड्यू टू रोटेशनल मोशन ऑफ द अर्थ, जैसे जैसे आप पोल से इक्वेटर की तरफ आओगे उसके कारण भी आपकी ग्रेविटी कम होती जाएगी। ये चार पैरामीटर है जो कि ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को अफेक्ट करते हैं और उसको मान इन चीज़ों के कारण बदलता रहता है। सो ये रखिए चारों चीज़ें काम की है, आपके जेई में भी काम आएगी, नीट में भी काम आएगी, सीबीएसई में भी काम आएगी। एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल सो यू विल गेट द लेटेस्ट वीडियो। मैं अभी कंटिन्यूस आपके 9th 10th 11th 12th सब क्लास के फिजिक्स के लेसन बनाऊंगा और उसके क्वेश्चन आंसर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं पहले मैं सीबीएसई के भी लूंगा और जेई और नीट के भी लूंगा। तो प्लीज सब्सक्राइब सो यू कैन गेट द लेटेस्ट वीडियो ऑन टाइम। थैंक यू वेरी मच।